Well, the US chip maker Nvidia has made history overnight, becoming the world's first $5 trillion company. Is the AI bubble popping? You might have been watching your stocks today and wondering that. तो बॉस, दुनिया में एक अलग ही लेवल की वॉर चल रही है, पर ये वॉर बॉर्डर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मेमोरी के कंट्रोल के लिए लड़ी जा रही है। जरा स्कोर बोर्ड देखो। सैमसंग और वेस्टर्न डिजिटल जैसी कंपनीज के स्टॉक 100%, 200%, 300% तक ऊपर भाग रहे हैं। एनवीडिया की वैल्यूएशन आज लगभग हर कंट्री के जीडीपी से ज्यादा हो चुकी है। वो यूएसए और चाइना को छोड़कर सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। और ओपन ही है, उन्होंने तो कमिट किया कि वो अगले 5 सालों में $1.15 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने वाले। With all that said, OpenAI's revenues are still a reported $13 billion in 2025. And Sam, on your live stream this week, you talked about this massive commitment to compute, right? 1.4 trillion over the next 4 or 5 years. लेकिन बॉस, सीन ये है कि इस टेक्नोलॉजी से जो असली पैसा यानी रेवेन्यू बन रहा है वो इस खर्चे का एक छोटा सा हिस्सा है। नॉर्मल दुनिया में ऐसे बिजनेस मॉडल आपको 1 महीने में कंगाल कर देंगे, लेकिन 2026 की एआई इकोनॉमी में ये आपको बिलियनर से भी ज्यादा अमीर बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि वॉल स्ट्रीट ने एक ऐसी मनी मशीन बनाई है जो कभी रुकती नहीं। इसे कहते हैं द सर्कुलर डील, और आज हम इसी डील को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। The global race for AI and digital governance is heating up. Countries are racing to control the artificial intelligence ecosystem. From critical minerals and semiconductors to data processing and manufacturing muscle, the US is investing aggressively in AI infra. China has embedded AI into its industrial and military strategy. The EU is shaping the regulatory guardrails, some would say overdoing it. But the AI governance is now shifting away from a lot of fear-driven policies to actual development. It's a very intense time in the field. We obviously want all of the brilliant things these AI systems can do, come up with new cures for diseases, new energy sources, incredible things for humanity. That's the promise of AI. The most high-profile rivalry in tech is heating up in 2026 as both OpenAI and Anthropic race ahead on what are poised to be historic IPOs. कहानी शुरू होती है एक बड़े हेडलाइन से। माइक्रोसॉफ्ट ने $13 बिलियन ओपनएआई में इन्वेस्ट किए। वाओ, इतने सारे पैसे! पर यह सच नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट का ज्यादातर हिस्सा कैश नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट के अजूर क्लाउड सर्वर के क्रेडिट्स है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने जो पैसा ओपनएआई को दिया, वो ओपनएआई को माइक्रोसॉफ्ट को वापस करना पड़ेगा उनके सर्वर्स रेंट करने के लिए। लेकिन रुको, असली गेम अब शुरू होता है। उन सर्वर्स को बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट उस रेवेन्यू को यूज करता है और एनवीडिया से $1 बिलियन के जीपीयू ऑर्डर करता है। जब एनवीडिया के पास पैसा आता है, एनवीडिया रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाता है और उनका स्टॉक ऊपर जाता है। और फिर उसके बाद एनवीडिया उस कैश का क्या करता है? लेट 2025 उन्होंने अनाउंस किया कि हम $100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट ओपनएआई में करने वाले। लॉजिक समझ रहे हो? एनवीडिया पे करता है ओपनएआई को ताकि ओपनएआई पे कर सके माइक्रोसॉफ्ट को, ताकि माइक्रोसॉफ्ट पे कर सके एनवीडिया को। सबका रेवेन्यू असली में किसी और का इन्वेस्टमेंट है जो बस बदल कर सेल बन गया है। और ये सिर्फ एक लूप नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। ओरेकल इन्वेस्ट करता है ओपनएआई में ताकि ओपनएआई उनका कंप्यूट यूज कर सके। अमेज़न इन्वेस्ट करता है एंट्रोपी में। इससे एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पे पेपर पर तो रेवेन्यू बहुत दिखता है, लेकिन ये बताना नामुमकिन है कि असली पैसा कौन सा है और घुमाया हुआ पैसा कौन सा। ये लोग बस उस $1 ट्रिलियन चेक को गोल गोल घुमा रहे हैं और शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, आखिरी में ग्राफ ऊपर ही जाएगा। देखो, वॉल स्ट्रीट वाले तो सिर्फ नंबर घुमा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। सबको लगता है कि एआई को सिर्फ पावर यानी बिजली चाहिए, राइट? रॉन्ग। एआई को बिजली के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, जो कि है मेमोरी। समझो एनवीडिया की चिप एक फरारी है जो कि 300 पर किलोमीटर के हिसाब से चल सकती है, और जो रोड है वो है मेमोरी, और एक टर्म बैंडविड्थ जो कि है ट्रैफिक। अब समझो कि अगर रोड पर ट्रैफिक जाम है तो वो फरारी 10 किलोमीटर पर आवर पर ही चलेगी। पुराने कंप्यूटर्स की मेमोरी वो ट्रैफिक है। इसलिए एआई कंपनीज को नॉर्मल मेमोरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए HBM, हाई बैंडविड्थ मेमोरी, जो एक 20 लैन का हाईवे है जहां डाटा फरारी की स्पीड पर भाग सकता है। सालों तक हमने मेमोरी को इग्नोर किया, लेकिन 2025 में सैम ऑल्टमैन ने एक ऐसा मूव खेला जिसने पूरी हार्डवेयर मार्केट को हिला दिया। ऑल्टमैन कोरिया गए, सैमसंग और SK हाइनेक्स से मिले
उन्होंने चुपचाप दोनों के साथ एक डील साइन की और जब तक बाकी लोगों को पता चला, OpenAI ने अगले 3 सालों के लिए दुनिया के 40% मेमोरी सप्लाई पर अपना कब्जा कर लिया था। जब बाकी इंडस्ट्रीज को पता चला, जैसे कि एप्पल, टेस्ला, तो मार्केट में पैनिक फैल गया। सैमसंग ने अपने मेमोरी के प्राइसेस 60% तक बढ़ा दिए। यही वजह है कि माइक्रॉन जैसी कंपनीज अपने कंज्यूमर बिजनेस, जो गेमर्स के लिए था, पूरी तरह बंद कर दिया। उन्हें अभी गेमर की परवाह नहीं है। AI कंपनीज को हाई बैंडविड्थ मेमोरी बेचना और ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो देखो, हमारे पास एक फाइनेंशियल बबल है और एक फिजिकल मोनोपोली है। तो फिर टेक्नोलॉजी से तो इतना पैसा बन ही रहा होगा कि ये सब खर्चा कवर हो जाए, राइट? रॉन्ग। सिलिकॉन वैली का सबसे गंदा राज ये है, OpenAI पैसे लूज कर रहा है, और थोड़े से पैसे नहीं, बहुत सारे पैसे। और ये खर्चा सिर्फ चिप्स का नहीं है। इन डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए मैसिव एनर्जी चाहिए। एक रिपोर्ट के हिसाब से OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा डाटा सेंटर प्लान कर रहे हैं जो 10 गीगावाट्स पावर यूज करेगा। 10 गीगावाट्स। इतनी बिजली में पूरी न्यूयॉर्क सिटी चल सकती है। सोचो बिल कितना आता होगा। पानी का खर्चा, कूलिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब प्रॉफिट या लॉस जो भी है, ये ग्राफ पे कहीं दिखता भी नहीं है। ये वही पुराना स्टार्टअप ट्रैप है। हम हर साल सेल पर नुकसान उठाएंगे लेकिन वॉल्यूम से कवर कर लेंगे। लेकिन ये स्केल डरावना है। $1.15 ट्रिलियन के खर्चे को जस्टिफाई करने के लिए OpenAI को अगले 5 सालों में ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनना पड़ेगा। तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब नुकसान हो रहा है तो बिलियंस डॉलर खर्च क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है डर। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको डर है कि अगर उन्होंने अभी पैसा खर्च नहीं किया तो वो अगले ब्लैकबेरी बन जाएंगे। ये पोकर का एक ऐसा गेम है जहां सबके पास अनलिमिटेड पैसा है, कोई भी अपना कार्ड होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा? प्रोफेशनल इन्वेस्टर मानते हैं कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं, बल्कि मार्केट करेक्शन होगा। और हिस्ट्री हमें बताती है कि ये कैसा दिखता है। ये 2000 का .com बबल याद करो। उस वक्त कैसिको सिस्टम वही थी जो आज एनवीडिया है। शुवेल सेलर इन गोल्ड रश। जब बबल फटा, कैसिको का स्टॉक क्रैश हुआ और उसे वापस कवर होने में 25 साल लग गए। लेकिन ध्यान से सुनो, कैसिको बंद नहीं हुआ। आज भी इंटरनेट कैसिको के राउटर्स पर चलता है। ये चीज AI के साथ भी हो सकती है। वॉल स्ट्रीट के हाइप साइकिल टूट सकती है। जो कंपनी सिर्फ AI रैपर्स है या जिनके पास कोई असली बिजनेस मॉडल नहीं है, वो लगभग जीरो हो जाएगी। अभी हम एक फाइनेंशियल बबल में, लेकिन टेक्नोलॉजी बबल में। फर्क समझना जरूरी है। मेटा और गूगल जो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। .com बूम के टाइम पर कंपनीज ने फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाने में बिलियंस डॉलर उड़ा दिए। जब मार्केट क्रैश हुआ, इन्वेस्टर के पैसे डूबे, लेकिन वो केबल्स वही रहे। आज जो हम हाई स्पीड इंटरनेट और नेटफ्लिक्स एंजॉय कर रहे हैं, वो उन्हीं फेल्ड इन्वेस्टर के पैसे पे चल रहा है। आज जो $1 ट्रिलियन खर्च हो रहे हैं, वो हमें अगले डेकेड का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो दोस्तों, असली कंक्लूजन क्या है? क्या ये सब झूठ है? क्या ये सब फ्रॉड है? जवाब है हाँ और ना। हिस्ट्री में कंसेप्ट है मैनिया। 80s 40s में इंग्लैंड में रेलवे मैनिया हुआ था। लोगों ने पागलों की तरह रेलवे में पैसा इन्वेस्ट किया। बबल फटा, हजारों लोग कंगाल हो गए, लेकिन ट्रेन चलती रही। आज AI के साथ भी वही हो रहा है। ये सर्कुलर डील जो हमने देखी, ये सस्टेनेबल नहीं है। मैथ कभी झूठ नहीं बोलता। आप हमेशा ₹1 कमाकर ₹10 खर्च नहीं कर सकते। एक दिन ये म्यूजिक बंद होगा, स्टॉक गिरेंगे, लेकिन जब ये धूल बैठेगी तब हमें देखना है कि हमने क्या बनाया। ये मैसिव डाटा सेंटर्स, ये चिप्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब वेस्ट नहीं है। ये अगले 20 सालों का बेस है। तो बबल फटने का इंतजार मत करो। ये देखो कि जब बबल फटेगा तो बचने क्या वाला है, क्योंकि वही फ्यूचर है।